पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन तियान की फाइट जियान के साथ हो चुकी थी, जहां दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इस फाइट में चैन तियान ने जियान को हरा दिया था। उसके बाद उसका फाइनल हो जाता है फेंगजी के साथ। वहां पर भी दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी चैन तियान काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इसलिए वो बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पर फेंगजी को भी फाइनल में हरा देता है। इस वजह से वो यहाँ का फाइनल जीत चुका था। सारे लोग ये देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि अरे वाह, चैन तियान ने तो फाइनल जीत लिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर बाली सिटी के लॉर्ड से कह रहा था कि फेंगजी को मैंने इलाज के लिए भेज दिया है, करीब 1 महीना लगेगा, उसके बाद वो अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगी। आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें चैन तियान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने यहाँ पर हमें कॉम्पिटिशन में हरा दिया है, इस वजह से हमारी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। अगर ऐसे ही हम उसे इग्नोर करते रहे तो आगे चलकर हो सकता है कि वो हमारे और भी काम में बाधा डाले और हमारा सारा का सारा काम खराब कर दे। इसलिए हमें चैन तियान का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो सुनकर वहाँ पर बाली सिटी का लॉर्ड एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मास्टर से कह रहा था ठीक है, चैन तियान का कुछ न कुछ करने का बंदोबस्त करो, बहुत हो गया उस चैन तियान का। दूसरी तरफ चैन तियान जो होता है वो अपने घर पर आता है। वहाँ आने के बाद उसके फादर जो होते हैं उसे देखकर कह रहे थे अरे चैन तियान, तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? कंपटीशन के दौरान तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लग गई थी ना? तुम और लाउजी कैसे है? जिस पर चैन तियान कह रहा होता है फादर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और लाउजी दोनों ठीक है, कुछ देर में लाउजी भी रिकवर होकर आती ही होगी। मैंने भी खुद को काफी हद तक के रिकवर कर ही लिया है। तब चैन तियान के फादर जो होते हैं वो उसे कह रहे थे देखो चैन तियान, इस कंपटीशन में हमारी फैमिली की खास चीज लगी हुई थी कि अगर तुम हारोगे तो हमारी फैमिली को वो चीज देना होगा। लेकिन जब तुम यहाँ पर कंपटीशन को जीत चुके हो तो बाकी फैमिली जो है वो इतनी आसानी से तो ऐसे जाने नहीं देगी। वो जरूर बाद में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब हम संभाल लेंगे। तुम बस जाकर आराम करो और आगे जो होगा वो हम देख लेंगे। तब चैन तियान के जो अंकल जो होते हैं वो चैन तियान के फादर से कह रहे थे आप यहाँ से जाकर सेंचोंग की फैमिली को संभालो, बाकी जो फैमिली होगी मैं उन्हें संभाल लेता हूँ, ताकि सेंचोंग की फैमिली यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने की ना कोशिश कर सके। जिस पर चैन तियान के फादर मान जाते हैं और वो वहाँ से सेंचोंग की फैमिली के गेट के पास आ चुके थे। वहाँ पर कई सारे एल्डर भी खड़े होते हैं। वो लोग चैन तियान के फादर से कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जिस पर चैन तियान के फादर वहाँ पर कह रहे होते हैं देखो, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि तुम आगे चलकर हमारी फैमिली या फिर चैन तियान को कोई नुकसान ना पहुंचा सको। उसी के साथ साथ शर्त हारने पर जो सेंचोंग ने यहाँ पर वादा किया था कि वो अपना सिल्वर वेपन देगा, तो हम उसे भी लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। चुपचाप से वो हमें दे दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर वो सारे एल्डर कहते हैं तुम्हें क्या यहाँ पर हलवा लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और हमारा सिल्वर वेपन लेकर यहाँ से जाओगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। तब वहाँ पर सेंचोंग का फादर भी आ जाता है। चैन तियान के फादर उससे कह रहे होते बहुत सही टाइम पे आए हो तुम, मैं तो तुम्हारे ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तो चलो लाओ अपना सिल्वर वेपन मुझे दे दो। जिस पर चैन तियान का फादर कह रहा होता है देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ 7 दिन का और टाइम चाहिए। सेंचोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं वो मर न जाए, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। 7 दिन का मुझे टाइम दे दो, उसके बाद मैं अपना सिल्वर वेपन लाकर तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर चैन तियान के फादर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने 7 दिन से ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश की तब मुझे मत कहना कि उसके बाद हम कौन सा कदम उठा रहे हैं। उसके बाद हम बात करने तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उसके बाद हम हाथ चलाने के लिए आएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना। जिस पर सेंचोंग का फादर कहता है ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सही टाइम पे आपको अपना सिल्वर वेपन लाकर दे दूंगा। इसलिए चैन तियान के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सेंचोंग का फादर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कह रहा होता है सेंचोंग ने शर्त लगा ली थी ताकि शर्त जीतने के बाद मुझे इस चैन तियान की फैमिली की जो माइन है वो मिल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शर्त बैकफायर कर जाएगी और हमारा सिल्वर वेपन भी चला जाएगा। एल्डर वहाँ पर सेंचोंग के फादर से कह रहे होते आखिर वो माइन इतनी ज्यादा कीमती है क्या? उस माइन के अंदर है क्या जो सारे के सारे लोग यहाँ पर चैन तियान की फैमिली के माइन के पीछे ही पड़े रहते हैं? जिस पर सेंचोंग का फादर कहता है वो माइन कीमती नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो चीज है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो वो चाहिए, और जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। इधर चैन तियान के फादर जैसे ही अपने भाई को सारी बात बताते हैं तो उन्हें ये चीज सही नहीं लग रही थी। वो चैन तियान के फादर से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी आसानी से मान जाते, 7 दिन के अंदर ये लोग जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। हम इन लोगों को ऐसे मौका एक और नहीं दे सकते, हमें अभी जाकर उन्हें सबक सिखाना होगा और उनसे उनका सिल्वर वेपन लेना होगा, वरना बाद में वो हमारे लिए ही खतरा बन सकते हैं। लेकिन चैन तियान के फादर कहते हैं नहीं रुक जाओ, उसने 7 दिन का टाइम मांगा ही है तो हम उसे 7 दिन का टाइम दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद तो हम वैसे भी उसकी फैमिली पे जाकर हमला कर देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि 7 दिन में वो कुछ काफी
काफी ज्यादा बड़ा प्लान बना सकता है जो कि आगे चलकर हमारे लिए खतरा हो, इसलिए तुम्हें उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम चैंतियान को देखते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। कल्टीवेशन करने के दौरान उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और उसके पीछे उसी की स्वॉर्ड भी लगी होती है जो स्वॉर्ड उसे पावर देने में मदद कर रही थी। और थोड़ी देर ही कल्टीवेशन करने के बाद चैंतियान यहाँ पर ना ब्रेक थ्रू कर जाता है जो कि अब मार्शल मास्टर रैल्म के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका था, जिस चीज से वो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो आखिरकार मैंने अपना ब्रेक थ्रू तो कर लिया। लेकिन ब्रेक थ्रू करने से वो थोड़ा हैरान भी रहता है कि इस बार ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी जो पावर है उसकी मार्शल स्पिरिट ने पावर को एब्सॉर्ब किया ही नहीं। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर भी आ जाता है। उसे देखकर तो चैंतियन कह रहा था, अरे यार तुम इतना अचानक से क्यों आ जाते हो, तुम्हें देखकर तो मुझे डर ही लग जाता है, थोड़ा बताओ बता कर आया करो। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है लगता है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं जा रहा हूँ। चैंतियन कहता है, नहीं नहीं यार रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। देखो इस बार मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया ना तो मेरी पावर को मेरी मार्शल स्पिरिट ने अपने अंदर एब्सॉर्ब किया ही नहीं। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं कंपटीशन लड़ने गया था तो मेरे अंदर भी किसी तरह का पॉइजन डाल दिया गया हो जिस वजह से मेरी मार्शल स्पिरिट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, तुम्हारे साथ सब कुछ मुझे नॉर्मली दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी तुम कहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी को एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियन की बॉडी को चेक करना शुरू कर देता है। उसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर को ये पता चलता है कि चैंतियन की बॉडी के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है। वो चैंतियन से कहता है, देखो इस बार का जो ब्रेक थ्रू है ना तुमने बहुत ही ज्यादा स्पीड में कर लिया, इस वजह से तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को तुम्हारी पावर एब्सॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिला। यही वजह है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू करने के बाद भी उतनी ठीक तरह से स्पिरिचुअल पावर को महसूस नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे ख्याल से ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तुम्हारे मेरिडियन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे मेरिडियन थोड़े से कमजोर हुए तो ऐसा ही होता है कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू की पावर तुम्हारा मार्शल स्पिरिट महसूस न कर पाए। टेंशन मतलब कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम्हारे मेरिडियन जब वापस से रिकवर हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारी मार्शल स्पिरिट भी तुम्हारे ब्रेक थ्रू की पावर को महसूस करने लगेगा। जिस पर चैंतियन कहता है, चलो ये अच्छी बात है कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है, आखिर तुम वहाँ पर जब मैं बैटल लड़ा था तब मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं है? कितनी बार ऐसे मौके आए कि मैं हारने वाला था लेकिन तब भी तुमने वहाँ पर आकर मेरी मदद नहीं की। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, अरे यार मैं अब तुम्हें क्या बताऊं कि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा थक गया था और घोड़े बेचकर सो रहा था, बहुत अच्छी नींद आ रही थी मुझे, इसलिए मैं नहीं आ पाया तुम्हारी मदद करने के लिए। ये सुनकर चैंतियन गुस्से में उससे कहता है, देखो मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि जरूरत पड़ने पे तुम मेरे काम आते भी हो या फिर नहीं, और देखो तुम्हें कि तुम तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे, तुम मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था, अरे यार वहाँ के कल्टीवेटर तो कितने कमजोर थे, तुम वैसे लोगों से फाइट करने के टाइम पे मुझे समन करोगे तुम्हारी मदद करने के लिए तो फिर तुम्हारे पास पावर ही क्या हुई? तुम्हें तो ऐसे लोगों को आसानी से हरा देना चाहिए ना। तुम ऐसे छोटे मोटे लोगों के साथ फाइट करने के लिए मुझे बुलाना चाहते हो और मैं तुम्हारे पर भरोसा करके रखा हूँ कि तुम मेरी रियल फॉर्म को वापस लाने में मदद करोगे। मैंने तुम्हारे पर भरोसा करके सही किया ना, या फिर मैं अपने आप में रिग्रेट महसूस करूँ? जाओ जाओ अपना कल्टीवेशन करो वरना मुझे यहाँ पर गुस्सा आ जाएगा। और इतना कहने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर वहाँ से चला जाता है। अब चैंतियन जैसे अपने कमरे के बाहर आता है उसे वहाँ पर उसके अंकल का बेटा और का दोस्त दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। चैंतियन को देखकर वो कहते हैं कि अरे वाह चैंतियन, तुमने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, कमाल की बात है, तुम्हें कांग्रेचुलेशन तुम्हारा ब्रेक थ्रू करने के लिए। चैंतियन उससे कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह सुबह तुमने ही यहाँ पर आकर मेरे कमरे के बाहर बातें करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं बाहर आकर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जिस पर वो लोग कहते हैं, हम लोग यहाँ से सैनचोंग की फैमिली के पास जा रहे हैं क्योंकि 7 दिन गुजर चुके हैं। 7 दिन के बाद उसने कहा था कि वो अपना सिल्वर वेपन हमें दे देगा, लेकिन अभी तक कि वो तैयार हुआ या नहीं वही देखने तुम्हारे फादर गए हुए हैं। तुम भी जाना चाहोगे तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। दूसरी तरफ हम चैंतियन के फादर को देखते हैं जो कि सैनचोंग की फैमिली के पास आ चुके थे ताकि उनसे उनका सिल्वर वेपन ले सके, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अभी यहाँ पर सैनचोंग का फादर है नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ, बाद में आ जाना। ये सुनकर तो चैंतियन के फादर को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे टालने की? 7 दिन का टाइम मांगा था तो 7 दिन का टाइम मैंने तुम्हें दे दिया ना, अब लाओ अपना सिल्वर वेपन हमें वापस करो। लेकिन फिर भी सैनचोंग की फैमिली के जो एल्डर होते हैं वो लोग यहाँ पर तैयार नहीं होते। वो उससे कह रहे होते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों रहे हो? हमने कहा था ना कि जब हमारे यहाँ पर एल्डर आ जाएंगे तो तुम्हें वो सिल्वर वेपन दे दिया जाएगा, तो आप फटाफट से यहाँ से चले जाओ, जब वो आते हैं तब आ जाना। चैंतियन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था यहाँ पर जरूर लग रहा है कुछ ना कुछ तो इनका प्लान बन रहा है 7 दिन के अंदर। उसी प्लान की वजह से ये लोग अभी यहाँ पर हमें वो सिल्वर वेपन नहीं देना चाहते। वो जो बंदा होता है चैंतियन से कह रहा था, चैंतियन चलो हम पीछे के साइड से जाकर देखते हैं कि आखिर इनकी फैमिली के अंदर चल क्या रहा है। इसलिए चैंतियन, लाओजी और वो बंदा तीनों पीछे के रास्ते से सैनचोंग की फैमिली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे होते उन्हें वहाँ पर कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि
बहुत ही खतरनाक वेपन लिए आपस में कुछ लकड़ियां वगैरह काट रहे थे। उसे देखकर चैंतियान कह रहा होता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अभी तैयारी कर रहे हो हमारे ऊपर ही हमला करने के लिए, तो ठीक है हमें यहाँ पर जाकर पहले ही इन्हें सबक सिखा देना चाहिए। इसलिए वो सारे लोग उन बंदों के पास चले जाते हैं ताकि उन्हें सबक सिखा सके। सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक